सो हेलो ममजान, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में सिंपली बात करने वाले हैं एक्सेल के एक कमाल की फीचर स्पार्क लाइंस के बारे में। तो स्पार्क लाइंस में चार्ट को कैसे ऐड करते हैं, कैसे इसको डिज़ाइन करते हैं, ये सब आज की इस वीडियो में हम सिंपली डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली भाई लोग, हमने एक्सेल के कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक आप सेव नहीं किया तो इसको सेव कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। एंड सिंपली हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर डाटा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट डाटा को हम अभी सिलेक्ट नहीं करते। तो सिंपली सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर इंसर्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है दोस्तों स्पार्क लाइन्स का। स्पार्क लाइन में आपको यहाँ पर 3 टाइप के चार्ट मिलते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 तरह की चीज़ें पूछता है, क्या डाटा रेंज और लोकेशन कौन सी होनी चाहिए। तो रेंज को हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और ये हमारी दोस्तों हो गई लोकेशन रेंज। तो रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लोकेशन पूछता है। तो लोकेशन ऑलरेडी हमने सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर ओके करके, तो जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास चार्ट ऐड हो चुका है। अब इसको बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दोस्तों शो में आपको 4-5 ऑप्शन मिल जाती हैं। लाइक यहाँ पर आपको हाई पॉइंट दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर हाईलाइट के खुद ब खुद ही कलर हो जाएगा। अब इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप लाइक चाहते हैं रेड ना हो, इसका कलर कुछ येलो टाइप का हो, तो आप सिंपली यहाँ पर आते हैं मार्कर कलर में। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों हाई पॉइंट का। तो यहाँ हाई पॉइंट का कलर आपको यहाँ पर जैसे चेंज करना चाहें कर सकते हैं। इस तरह आपको लो पॉइंट का कलर मिल जाता है। नेगेटिव यहाँ पर हमने डाटा को ऐड नहीं किया, लाइक हम यहाँ पर एक को नेगेटिव कर देते हैं, लाइक 150 को हम नेगेटिव कर देते हैं एंड एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पर नेगेटिव भी हमारे पास डाटा आ चुका है। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, डिजाइन टैब में आते हैं, यहाँ पर हम नेगेटिव को अलग शो करना चाहें कर सकते हैं। नेगेटिव का कलर भी चेंज करना चाहें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव का कलर, नेगेटिव पॉइंट का कलर यहाँ पर हम सिंपली अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह सिलेक्ट नहीं करना तो यहाँ पर आपको सिलेक्टेड ऑलरेडी बहुत सारे थीम मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर डी सिलेक्ट जो उसका डिफॉल्ट सेटिंग है उसको भी कर सकते हैं अपने थीम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को दिखाना चाहें, लास्ट पॉइंट को, तो यहाँ पर इन सेटिंग की वजह से अपने डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्री डिफाइंड आपको सेटिंग मिल जाती हैं, जो आपको थीम अच्छा लगे आप सिंपली थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी हम इन दोनों का भी चार्ट क्रिएट कर लें, लाइन स्पार्क लाइन चार्ट, तो इसको हम यहाँ पर बशर्ते है कि पूरा डाटा दोबारा क्रिएट करें, तो हम यहाँ पर सिर्फ इसी को सिलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर खुद ही हमारा जो डाटा है पड़ा स्पार्क लाइन चार्ट ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हम उनका डिजाइन चेंज करना चाहें तो हम सिंपली चेंज कर सकते हैं पड़े। तो सिंपली सबसे पहले मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली डेल प्रेस करना है, तो ये डेल से नहीं होगा। तो सिंपली हम होम में आते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लियर ऑल का। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिंपली डेल हो जाएंगे। अब हम सिंपली फर्स्ट में आते हैं, यहाँ पर आप पहले में मजीद क्लिक करते हैं टाइप में, तो लाइन चार्ट को यहाँ पर आप टाइप करें तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि लाइन चार्ट ऐड हो चुका है। यहाँ पर आप उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इसमें भी सारे ऑप्शन सेम टू सेम मिलते हैं, कुछ नया नहीं है पड़ा। हाई पॉइंट को शो करना चाहें, लाइक इसको हम अनचेक करते हैं तो यहाँ पर इसका जो कलर है बड़ा चेंज हो चुका है। इसको हम चेक करते हैं तो इसका कलर मजीद फिर से चेंज हो चुका है। इस तरह हम नेगेटिव पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। लोएस्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट को दिखाना चाहते हैं तो आप जैसे कि येलो टाइप का यहाँ पर हमारे पास एक डॉट आ चुका है, इसको हम अनचेक करते हैं तो यहाँ पर येलो टाइप का जो डॉट था वो खत्म हो चुका है। इस तरह हम लो पॉइंट को दिखाना चाहें, लो पॉइंट को दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो सेटिंग हम करना चाहें अपने थीम के अकॉर्डिंग चेंजिंग कर सकते हैं पड़े। इस तरह अगर हम नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन पे आए तो थर्ड ऑप्शन हमें मिलता है विन एंड लॉस का। तो सिंपली हम इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं, इसमें ये होता है कि आपको चार्ट टाइप का यहाँ पर डिप देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन होते हैं, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स, यानी कि या फिर नेगेटिव वैल्यू दिखाएगा या सिर्फ पॉजिटिव, बाकी आपको वैल्यू नहीं दिखाई। इसको अगर हम ड्रैग करके इधर ले आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब उसने दिखा दिया है। अगर हम यहाँ पर एक वैल्यू को और को नेगेटिव कर दें यहाँ पर ऐसे, तो देख सकते हैं कि इसने डायरेक्टली नेगेटिव वैल्यू कर दी है। ये वैल्यूज को बढ़ाकर या कम कर नहीं दिखाएगा, बल्कि ट्रू या फॉल्स दिखाएगा। तो दोस्तों इस तरह हम स्पार्क लाइन चार्ट जो भी थे, तीनों लाइन, कॉलम और विन एंड लॉस को तीनों को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप दैट आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगेगी और तीनों को समझ में आएगा। आप मेक श्योर आप इसको जाकर घर में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एंड वीडियो के मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर क्वेश्चन ना भी हो तब भी कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखिएगा। आई होप दैट आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।